हेलो फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 50 सवाल के बारे में। ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि 50 में से मेरा कितना सही हुआ। तो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे आगे प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपके सामने पांचवा प्रश्न दिया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राजमोहन को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राजमोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने छठा प्रश्न दिया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फ्रेंड्स, आपके सामने सातवां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में उरी बांध स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। चलिए आठवां प्रश्न दिया फ्रेंड्स कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये किसने कहा था, यानी कि ये किसका कथन है। तो जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 8 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों, आपके सामने नवा प्रश्न दिया है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़िया, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 10वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नगिरी, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 11वां प्रश्न दिया है कृष्ण नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। यानी कृष्ण नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 11 नंबर प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, आपके साथ दिया प्रश्न का कृष्ण नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महाबलेश्वर। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न दिया है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बताना है नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न दिया है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों, आपके सामने 14वां प्रश्न दिया है कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स।
तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश को बताना है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स आपके सामने 15वां प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स आपके सामने 16वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स आपके सामने 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है, तो आप लोगों को बताना है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 17 नंबर प्रश्न का। बैरोमीटर आपको याद रखना है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है, तो बैरोमीटर कहलाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी पीपल देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 18 नंबर प्रश्न का, पीपल होगा आपको अपना उत्तर। तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। फ्रेंड्स आपके सामने 20वां नंबर प्रश्न दिया है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, तो आप लोगों को बताना है मूसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 20 नंबर प्रश्न का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मूसी नदी। तो फ्रेंड्स आपके सामने 21 नंबर प्रश्न दिया है कि सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है। सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताना है डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा का नाम ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर। तो फ्रेंड्स आपके सामने 22वां नंबर प्रश्न दिया है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह दोस्त पृथ्वी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपके सामने 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 23 नंबर प्रश्न का कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य को कहा जाता है। आपके सामने 24 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है, तो है नागपुष्प। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुष्प फूल 36 साल में एक बार खिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। फ्रेंड्स आपके सामने 26 नंबर प्रश्न दिया है किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, तो आप लोग बताना ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नाम में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आपके सामने 27 नंबर प्रश्न दिया है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। जो बिहार है वह बंगाल से कब अलग हुआ था, तो आप लोगों को बताना है बिहार बंगाल से 1906 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो दोस्तों आपके सामने 28 नंबर प्रश्न दिया है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 28 नंबर प्रश्न का। दोस्तों ये जितने भी हम प्रश्न लेकर, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहेगा, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने 29वां नंबर प्रश्न दिया है किस जानवर को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है। किस जानवर को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी हाथी को। हाथी को हर चीज़ दुगनी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 29 नंबर प्रश्न का हाथी को। फ्रेंड्स आपके सामने 30 नंबर प्रश्न दिया है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो वह एक होते हैं। एक कितने कोशिका होते हैं दोस्तों, तो वह एक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 30 नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स आपके सामने 31 नंबर प्रश्न दिया है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ऑप्शन नंबर डी ढाका है। ऑप्शन नंबर डी ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। फ्रेंड्स आपके सामने
32 नंबर प्रश्न दिया है कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी है। अंग्रेजी नागालैंड की मुख्य भाषा, याद रखना है। तो आपके सामने 33वां नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस 34 नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स आपके सामने 35 नंबर प्रश्न दिया है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोचिन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 35 नंबर प्रश्न का। तो फ्रेंड्स आपके सामने 36 नंबर प्रश्न दिया है कि ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ट्रेन का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड देश में हुआ था। ट्रेन का आविष्कार इंग्लैंड देश में हुआ था। इस 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड देश में। तो 37 नंबर प्रश्न दिया है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? जो वाराणसी है उनका पूरा नाम बनारस है, वो बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को बताना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 37 नंबर प्रश्न का। गंगा नदी के किनारे वाराणसी स्थित है। फ्रेंड्स आपके सामने 38वां नंबर प्रश्न दिया है कि नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपके सामने 39 नंबर प्रश्न दिया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता था? इनके मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम APJ अब्दुल कलाम है, कि इंग्लिश में अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। तो मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी वो है ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अब भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी फ्रेंड्स? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी। तो आपके सामने 42 नंबर प्रश्न दिया है हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं? जो हीटर के तार होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम तार के। नाइक्रोम तार के हीटर का तार बना होता है, यानी इस 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम तार का हीटर का तार बना होता है। तो आपके सामने 43 नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? भारत की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। फ्रेंड्स आपके सामने 44 में प्रश्न दिया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी चीन है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश वो है चीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने 45 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में शुरू हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। फ्रेंड्स आपके सामने 46 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो चलिए 47 नंबर प्रश्न दिया है कि तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो आप लोगों को बताना है तिलहन का संबंध वह है पीली क्रांति से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 48 नंबर प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 48 नंबर प्रश्न का ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो आपके सामने 49 नंबर प्रश्न दिया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को बताना है कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 49 नंबर प्रश्न का अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। फ्रेंड्स आपके अब ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रश्न को तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट रहेगा। इस देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी नागपुष्प, ऑप्शन नंबर सी रेफ्लसिया, ऑप्शन नंबर डी लिली। देखते हैं दोस्त
इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।